व्यूवर्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2006 और 2007 में जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। इन सिक्कों में बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत 5,000, 10,000 और 20,000 तक आपको मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 2006 में महात्मा बसवेश्वर का ये 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कॉपर निकल इसकी धातु थी, 9 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका डायमीटर था और शेप सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट सिर्फ बॉम्बे से ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में इसमें महात्मा बसवेश्वर का पोर्ट्रेट किया गया था। बाईं तरफ हिंदी में लिखा था, दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा था। सिक्के की मैं अगर ओवर साइड की बात करूं तो सबसे पहले अशोक स्तंभ है, सबसे ऊपर डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ है। भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। देश की सिंगल मिंट बॉम्बे से जारी किया गया ये सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का है, जिसके आपको 800 से 1,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिक्का 2006 में स्टेनलेस स्टील में भी जारी किया गया था महात्मा बसवेश्वर का। वो भी बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था। उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये स्टेनलेस स्टील से जारी किया गया था और वो सिक्का कॉमन कैटेगरी का है। उस सिक्के का आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाला नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2006 में जारी किए गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील इसकी धातु थी, एसएस, 6 ग्राम वजन, 23 इसका डायमीटर था, शेप सर्कुलर। देश की 2 मिनट कलकत्ता और हैदराबाद से ये सिक्के जारी किए गए थे। अपीयरेंस की बात अगर मैं करूं तो बिल्कुल सेंटर में इसमें स्टेट बैंक का लोगो देखने को मिल जाएगा सिक्के में। सबसे ऊपर भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा और सबसे नीचे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके साथ में आपको मिड मार्क भी देखने को मिलेगा। सिक्के के अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो बाकी स्मारक सिक्कों की तरह वैसे ही है। जैसे अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के दोनों कॉमन कैटेगरी के हैं और इनकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2006 में स्टेनलेस स्टील के जारी किए गए ओएनजीसी के इस सिक्के के बारे में। 6 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका डायमीटर था, शेप सर्कुलर थी। कलकत्ता और हैदराबाद देश की 2 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए थे। ये सिक्के भी कॉमन कैटेगरी के ही है, तो इसकी भी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2007 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। 2007 इसका ईयर था। कॉपर निकल इसकी धातु थी, वेट इसका 9 ग्राम था, 23 इसका डायमीटर था, शेप सर्कुलर थी और देश की सिंगल मिंट सिर्फ बॉम्बे से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि ये सिक्का देखने में कैसे लगता था, बिल्कुल सेंटर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का पोर्ट्रेट था। ऊपर आपको हिंदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती हिंदी में मिल जाएगा लिखा हुआ और उसके नीचे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा लिखा हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के 2007 में कॉपर निकल के भी सिक्के निकाले गए थे और स्टेनलेस स्टील के सिक्के भी निकाले गए थे। तो इनके सिक्कों की एक ख़ास बात ये है कि जो जिस सिक्के के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें आपने ये चीज़ ध्यान से देखना है कि इसमें आपने तिलक जी करके लिखा हुआ होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती। तिलक जी और तिलक की ये बहुत फ़र्क है इन सिक्कों में, तो आपने इन सिक्कों को ध्यान से पहचानना है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है और नीचे डिनोमिनेशन 5 है, भारत रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। 2007 में जारी किए गए तिलक जी के सिक्के की कीमत आपको 7,000 से लेकर 8,000 तक आसानी से मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। बात करते हैं व्यूवर्स, अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के दूसरे सिक्के के बारे में। की डिस्क्रिप्शन भी सेम वही है जो पहले वाले सिक्के की डिस्क्रिप्शन थी, सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है कि आपको हिंदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती ऐसा लिखा हुआ मिलेगा
मतलब तिलक जी और तिलक की बस यही फ़र्क है, और रेट में भी इसी का फ़र्क है। जो तिलक जी वाला सिक्का है वो 8 से 10 हज़ार के बीच में है, और जो तिलक की वाला सिक्का है वो आपको 2500 से लेके 3000 रुपये तक की प्राइस में देखने को मिलेगा यूएनसी कंडीशन में। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, और इस कन्फ्यूज़न में काफ़ी सारे कलेक्टर्स बहुत बड़ी गलती खा जाते हैं, और 2-3 हज़ार वाला सिक्का वो 8-10 हज़ार में उठा के ले आते हैं कई बार। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है बाल गंगाधर तिलक जी के सिक्कों में। बिल्कुल ऐसा ही सिक्का 2007 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेनलेस स्टील में निकाला गया। तो इस सिक्के की डिस्क्रिप्शन वही है जो बाकी सिक्कों की है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। तो ये भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही निकाला गया था। तो इस ये सिक्का एक नॉर्मल सिक्का आता है, उसका प्राइस आपको 1800 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन इसी स्टेनलेस स्टील के सिक्के में एक एम मिंट मार्क का सिक्का आता है। मिंट मार्क की जगह वहाँ पे एम लिखा हुआ आता है। तो वो सिक्का बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा रेयर है, और बहुत कम संख्या में है। तो उस सिक्के की कीमत आज की डेट में 10 से 12 हज़ार रुपये तक देखने को मिल रही है यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के इस सिक्के के बारे में। 2007 में जारी किया गया ये सिक्का कॉपर निकल धातु का बना था। 9 ग्राम वजन, 23 इसका डायमीटर, और शेप इसकी सर्कुलर गोलाकार थी। ये भी सिर्फ देश की 1 मिनट बॉम्बे से ही इशू किया गया था। अगर मैं इसमें अपीयरेंस की बात करूं तो सबसे ऊपर हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग 50 वर्ष आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। बीच में आपको महात्मा गांधी जी और चरखा सूत काटते हुए एक महिला को पोर्ट्रेट किया गया है, और नीचे आपको इंग्लिश में खादी एंड ग्रामोद्योग इंडस्ट्री कमीशन लिखा हुआ मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है। इस सिक्के में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है व्यूवर्स को, क्योंकि ये सिक्के भी कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दो तरह की धातुओं में निकाले गए थे। अगर मैं कॉपर निकल के धातु के सिक्कों की बात करूं तो इसमें एक जो प्रूफ सेट का कॉइन है उसकी प्राइस आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही सिक्का आपको सर्कुलेशन स्ट्राइक का मिलता है, सर्कुलेशन स्ट्राइक मतलब जनरल सर्कुलेशन से मिलता है, तो उसकी कीमत आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। 20-22 हज़ार रुपये के आसपास उसकी कीमत है, और वो बहुत रेयर सिक्का है। तो आप इन सिक्कों में भी थोड़ा सावधानी से फ़र्क कीजिएगा। इसमें भी कलेक्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कई बार नुकसान खा जाते हैं। बिल्कुल इसी स्पेसिफिकेशन का सिक्का 2007 में स्टेनलेस स्टील में निकाला गया था, खादी एंड ग्रामोद्योग विलेज का। तो उसमें उस सिक्के में जो नॉर्मल सिक्का आता है उसकी कीमत तो आपको 1200 से 1300 रुपये तक मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक एम मिंट मार्क का सिक्का भी आता है स्टेनलेस स्टील वाले में, तो वो मिंट मार्क की जगह उसमें एम होता है, एम मिंट मार्क। तो वो बहुत रेयर सिक्का है, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तक की कीमत मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में। माननीय बाल गंगाधर तिलक जी और खादी के जो सिक्के हैं इसमें बहुत सारे कलेक्टर्स धोखा खा जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान खा जाते हैं कई बार। तो आप इन सिक्कों को बहुत बारीकी से समझ लीजिए, बारीकी से आप इनकी जांच करना समझ लीजिए। आप अपने पास ये मैग्नीफायर ग्लास यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारे सिक्कों को आप अच्छे से पहचान लीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 150 ईयर्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 2007 के इस सिक्के के बारे में। कॉपर निकल इसकी धातु थी, 2007 में ये जारी किया गया था। 9 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज़ था, और शेप सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट बॉम्बे से ये सिक्का जारी किया गया था। सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो दाईं तरफ इसमें आपको अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र जी का पोर्ट्रेट मिलेगा।
उसके ऊपर आपको रानी लक्ष्मीबाई का मिलेगा, उसके साथ में आपको तांत्या टोपे का पोर्ट्रेट मिलेगा और नीचे कुछ हथियार रखे हुए मिलेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदी में लिखा हुआ होगा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। सिक्के के अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है और भारत रुपया हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया रुपीज़ लिखा हुआ है। अगर मैं प्राइस की बात करूं इसकी तो इसका प्राइस भी काफ़ी ये रेयर सिक्का हो चुका है और 18,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है यूएनसी कंडीशन में। बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन का सिक्का बॉम्बे मिंट का स्टेनलेस स्टील में भी देखने को मिलता है और उसका प्राइस भी आपको 800 से 1000 रुपये तक देखने को मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।